प्रणाम। सद्गुरु ओशो आज हमें जीवन का एक बहुत महान सूत्र देते हैं। वह सूत्र है द लॉ ऑफ इम्परमानेंस, यानी कि इस स्थूल जगत में कुछ भी स्थायी परमानेंट नहीं है। इस सूत्र को समझाने के लिए सद्गुरु ओशो एक ज़ेन संबुद्ध गुरु बोकोज़ु के जीवन की घटना सुनाते हैं। बोकोज़ु जापान में एक संबुद्ध गुरु हुए, लेकिन जब वो बुद्धत्व को प्राप्त नहीं किए थे, जब वो साधक थे और अपने गुरु के आश्रम में रहते थे, तब उनकी जो सेवा लगी थी वो सेवा यह थी कि उन्हें प्रतिदिन अपने गुरु के कमरे की सफाई करनी होती थी। तो एक दिन बोकोज़ु अपने गुरु के कमरे की सफाई कर रहे थे, तो अनजाने में उनसे एक बुद्ध की बेशकीमती मूर्ति टूट जाती है। वह मूर्ति बहुत ही प्राचीन होती है। एक गुरु से दूसरे गुरु, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु, तीसरे से चौथे गुरु, इस तरह से परंपरा से वो मूर्ति आगे चली आ रही होती है। जब बोकोज़ु यह देखता है तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है कि कहीं गुरु उसे आश्रम से बाहर ना निकाल दे। तभी उसे गुरु के कदमों की आहट सुनाई देती है। तुरंत वह टूटी हुई मूर्ति पर एक कपड़ा डाल देता है और जैसे ही गुरु कमरे में प्रवेश करता है, वह गुरु के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और गुरु को कहता है कि मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। गुरु ने कहा, पूछो। उसने कहा कि जब कोई आदमी मरता है तो क्यों मरता है? गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि उसका समय आ चुका होता है, इसलिए वह मर जाता है। तभी बोकोज़ु उस मूर्ति से, उस टूटी हुई मूर्ति से कपड़ा हटाता है और गुरु को बोलता है कि आपकी इस मूर्ति का भी समय आ गया था। गुरु उस मूर्ति को देखता है और खिलखिलाकर हंसता है और बोकोज़ु को कहता है, इसे तुम अपने जीवन का सूत्र बना लेना, इसको तुम हमेशा संभाल के रखना कि जब भी कोई चीज़ विदा हो जाए तब तुम कहना इसका समय पूरा हो चुका था, इसका समय आ गया था, इसलिए यह चीज़ विदा हो गई। बोकोज़ु ने इसे गुरु के कहने पर सूत्र की तरह अपने जीवन में सदा संभाल के रखा और बोकोज़ु कहता है कि इस सूत्र ने उसे बहुत बहुत मदद की जीवन में, क्योंकि जीवन में बहुत बार ऐसा हुआ कि चीज़ें टूट गई, तब उसने इस सूत्र को दोहराया कि इसका समय आ गया था। कोई चीज़ गुम हो गई तब भी वो यह सूत्र दोहराता कि इसका समय आ गया था। कोई साथी साथ छोड़कर चला जाता तब भी वो इस सूत्र को दोहराता कि इसका समय आ गया था। कोई नाराज़ हो जाता तब भी वो यही सूत्र दोहराता कि इसका समय आ गया था। कोई करीबी इस दुनिया से विदा हो जाता तब भी वो यही सूत्र दोहराता कि इसका समय आ गया था। बोकोज़ु कहता है, इस सूत्र ने मेरी आध्यात्मिक उन्नति में बहुत सहयोग दिया। सद्गुरु ओशो कहते हैं कि हमें भी यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिए कि जो भी चीज़ें और व्यक्ति हमारे आसपास मौजूद हैं वो सदा के लिए नहीं हैं, वो एक निश्चित समय के लिए हैं। हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि वो सदा के लिए हैं। यदि हम यह बात भूलकर अपना जीवन जिएंगे तो जब वो घड़ी आएगी कि वो वस्तु या वो व्यक्ति
हमारे जीवन से विदा होगा तब हम बहुत बहुत दुखी होंगे। बहुत से लोग हैं जब उनके जो करीबी हैं इस संसार से चले जाते हैं तो वो बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उन्हें बहुत याद करते हैं, उन्हें याद कर कर के बहुत रोते हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि जब वो करीबी उनके करीब थे तब वो भूल के जी रहे थे कि ये सदा हमारे पास रहने वाले नहीं हैं। एक ना एक दिन या तो हम इनसे विदा हो जाएंगे या ये हमसे विदा हो जाएंगे। इसलिए जब कोई करीबी मर जाता है तब साधारणतः लोगों को, व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। इसलिए गुरुओं के वचनों को हमेशा हमें स्मरण रख के जीवन जीना चाहिए, क्योंकि गुरु के जो वचन होते हैं वो जीवन का मनोविज्ञान होते हैं, वो जीवन का सत्य होते हैं। यदि हम यह बात स्मरण रख के जिएंगे कि जो भी वस्तुएं आज हमें उपलब्ध हैं वो सदा के लिए नहीं हैं, जो भी व्यक्ति, हमारे माँ बाप, हमारे मित्र, हमारे बच्चे, हमारा जीवन साथी, हमारा प्रेमी जो आज हमारे पास है वो सदा के लिए नहीं है। तो जितने समय के लिए भी वो हमारे पास है हम उन पलों को बहुत गहराई से जिएंगे। जो व्यक्ति जीवन के पलों को, उन गहरे क्षणों को गहराई से जीते हैं उन्हें फिर बाद में पछताना नहीं पड़ता, उन्हें बाद में दुखी होना नहीं पड़ता। इसलिए द लॉ ऑफ इम्परमानेंस कि कोई भी चीज़ शाश्वत यानी कि सदा नहीं है, इसे आप सदा स्मरण रखें और जीवन में जो भी पल आपको मिले हैं उन्हें पूर्ण गहराई के साथ आप जिएं। प्रणाम, धन्यवाद।